और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मेरठ की करेंगे, जहां मेरठ की भूमि से पीएम मोदी ने आज चुनावी शंखनाद किया था। कल उनकी जो बड़ी रैली हुई थी उस दौरान मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मंच से विपक्ष पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन लेकर आए हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। मेरठ से हुंकार भरते हुए मोदी ने विपक्ष को ललकार दिया। मोदी बोले, भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे हिसाब देना होगा। रिपोर्ट देखिए। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। 2000 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी यूपी के मेरठ में जनसभा कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। रामायण सीरियल के राम यानी मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रधानमंत्री मैदान में उतरे थे। सीएम योगी जयंत चौधरी समेत जाटलैंड से मोदी के साथ एनडीए ने शक्ति दिखाई और 4 जून को 400 पार का शंखनाद कर दिया। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इसलिए पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार। आज पूरा देश कह रहा है तीसरी बार 4 जून। मेरठ में चुनावी रैली के दौरान मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मंच से विपक्ष पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन लेकर आए हैं, मेरा भारत मेरा परिवार है, इन लोगों से डरने वाला नहीं हूं। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरठ से हुंकार भरते हुए मोदी ने विपक्ष को ललकार दिया। मोदी बोले, भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, ये मोदी है रुकने वाला नहीं। पूरे देश में बिस्तर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। मेरठ से चुनावी हुंकार भरते हुए मोदी ने इंडी गठबंधन को चुन चुनकर जवाब दी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले न देश के जवानों और न किसानों के हित का सोच सकते हैं। कांग्रेस ने चौधरी साहब को उचित सम्मान नहीं दिया। भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए। वहीं मेरठ की इस रैली में मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा करवाया, कर्फ्यू लगवाया। सीएम योगी ने कहा, ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद के बीच है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। उनके कर्फ्यू के
उन यातनाओं को झेला है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए वोट की अपील की, तो रामायण सीरियल के राम के नाम से मशहूर अरुण गोविल ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजनीति की सेवा करने जा रहे हैं, जनता की सेवा करने जा रहे हैं और जनता ने काफी आस लगा के बैठी है आपसे। हाँ, दोनों है सेवा ही। वो मॉरल्स की सेवा थी, आध्यात्मिक सेवा थी। तो सेवा का बेसिकली कंटेंट बदल गया है, बट है वही। मेरठ में इतनी प्रगति हुई है जो पीएम मोदी और योगी जी के गठजोड़ से हुई है कि इतने सारे हाईवेज बन गए। जहाँ भी एग्जिट लेते हैं वहाँ हाईवे है। आज भी उन्होंने बताया कि एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बनेगा। तो बहुत काम किया है उन्होंने, एंड आई थिंक उनके जैसा व्यक्ति इस देश को मिला है, ये इस देश का सौभाग्य है। मेरठ से जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली का शंखनाद किया, तो इंडी गठबंधन पर जमकर तीखा प्रहार भी किया। वहीं मोदी की चुनावी रैली में तो मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची, जिन्होंने केसरिया दुपट्टा डाला हुआ था, जो काफी खुश थी। यानी मोदी की मेरठ रैली में जहां 400 पार का शंखनाद हुआ, तो वहीं यह भी साफ हो गया कि मोदी किस किस के दिल में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में राजनाथ सिंह, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता बीजेपी के, वो पहुंच गए हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। आपको बता दें, 27 सदस्य ये घोषणा पत्र कमेटी है। और बड़ी खबर यह भी कि मोदी की गारंटी हो सकता है इस मैनिफेस्टो का नाम। तो मोदी की गारंटी हो सकता है घोषणा पत्र का नाम। बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह मौजूद है, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष वो बनाए गए। 27 सदस्य हैं इस कमेटी में। पहली बैठक है। मैनिफेस्टो में किन किन मुद्दों को शामिल किया जाए, उसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह मौजूद है, तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं वो वहां पर मौजूद हैं और शुरू हो गई है बैठक। एक तरफ केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी है, वहीं कल इंडी गठबंधन ने रामलीला मैदान में एक बड़ा जुटान वहां पर देखने को मिला। कल्पना सोरेन मंच पर नजर आई। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की एक तरह से सियासी एंट्री यहां होती दिखाई दी। पूरी रिपोर्ट के जरिए खबर बताते हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। अब अगला नंबर किसका होगा, ये सोचकर मोदी विरोधी हैरान और परेशान है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विरोधियों को एहसास हो चला है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। लिहाजा दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन ने महारैली का आयोजन किया। विरोधियों का आरोप है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जांच एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये समझ लेना, हम सब लोग आने वाले हैं, और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। लेकिन एक नया ऊर्जा। दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन की घटक दलों ने जुबानी हमले के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, मगर मोदी विरोध में अंधे हो चुके विपक्षी नेताओं में विश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे,
मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप